हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो आपको पता होगा, इससे प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, क्या उसके फीचर्स रहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या होता है और इसकी रिपोर्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, क्या उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें से क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने नोट्स पर आएंगे। आपको पता होगा ये किसका पार्ट है, एमआईएस रिपोर्ट का पार्ट है। एक बार रिवाइज करा देते हैं एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, जिससे हमारी बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है, हमें ये सारी चीजें जो है डिटेल में बिल्कुल पता चलती है किसके थ्रू, एमआईएस रिपोर्ट के थ्रू। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है जो हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना उसको हमारा कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कैश का मतलब कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है ओवरऑल। मतलब आप ये मानिए कि पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है एमआईएस रिपोर्ट को देखकर। तो हमने इसमें से पढ़ लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी क्या पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसके बाद एक और रह जाएगा रेशियो एनालिसिस। तो ये तीन तरह के स्टेटमेंट इसमें आते हैं। तो हम यहाँ पे आज सेकंड टाइप का पढ़ने वाले हैं। अपने नोट्स को ओपन करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए एक बार आपको कैश फ्लो बता देती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, टैली ईआरपी में ये हमें प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू किसका, कंपनी की इनफ्लो और कंपनी का जितना भी आउटफ्लो होता है कैश का। तो मतलब कि कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये हमें कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि हमें फंड्स के बारे में बताता है कि कितना उनमें मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। A statement or report that shows the movement of funds within the specified time period is called fund flow statement। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी रिपोर्ट जो कि हमें क्या शो करती है, मूवमेंट ऑफ फंड्स एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि फंड्स का जो है कितना मूवमेंट हुआ है, क्या मूवमेंट हुआ है, कहाँ से कहाँ पर मूवमेंट हुआ है, ये सारी चीजें कौन शो करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। मतलब कि मूवमेंट ऑफ फंड्स एक बिजनेस में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है, जिससे जो यूजर्स होते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं कैश फ्लो को। अगर हम इसके यूजेस की बात करें यहाँ पे मैं यूजेस लिख देती हूँ। एनालाइज कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी, आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड, यहाँ लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मॉनिटर फंड मूवमेंट
between accounts. फोर्थ वन इज ट्रैक करता है ये क्या, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. सपोर्ट फाइनेंशियल एंड बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आएगा. ठीक है, जो मेन मेन थे मैंने यहाँ पे लिखवा दिए कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले करता है, टैली ईआरपी में मूवमेंट ऑफ फंड्स को दिखाता है एक ही बिजनेस में विद इन बिजनेस, जिससे यूजर ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं कैश फ्लो को. तो इसके अगर हम यूजेस की बात करें, फर्स्ट लिखा है मैंने एनालाइज कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी. एनालाइज करता है कि कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना लिक्विडिटी है हमारे अभी बिजनेस में विद इन स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है. आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. सोर्स को आइडेंटिफाई करता है कि फंड्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाएंगे, कहाँ पर जा गए हैं, ये सारी चीजें. ठीक है. फिर क्या है, मॉनिटर फंड मूवमेंट बिटवीन अकाउंट. फंड्स का जितना भी मूवमेंट होता है ए अकाउंट या फिर बी अकाउंट, दोनों अकाउंट में उनको ये आइडेंटिफाई करता है कितना मूवमेंट हुआ है, कौन से अकाउंट से कौन सा अकाउंट में मूवमेंट हुआ है, मतलब डेस्टिनेशन भी ये ट्रैक करता है और अमाउंट भी. ठीक है. फिर आता है सपोर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लानिंग में ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और यहाँ पे बजटिंग में भी ये हेल्प करता है. ट्रैक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में जितने भी चेंजेस आते हैं ये उसे ट्रैक कर लेता है, मतलब कि पता लगा लेता है. ठीक है. तो ये तो बात हो गई इसके यूजेस की. अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, यूजेस और बेनिफिट्स क्यों बता रही हूँ ताकि आपको वर्ड देखकर ही पता चल जाए कि किस लिए यूज होता है, इसको करने से हमें फायदा क्या होगा. ठीक है. इसीलिए ये मैं आपको हैंड टू हैंड दोनों चीजें क्लियर करते चल रही हूँ. तो अगर हम देखें इसके बेनिफिट्स की बात, तो बेनिफिट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है. फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प करते हैं, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता है हमारे बिजनेस में. कैश की लिक्विडिटी को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है. डिसीजन लेने में हेल्प करता है और ऑडिटिंग में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है. तो ये सारे हो गए इसके बेनिफिट्स. अब आते हैं यहाँ पर इसके रिपोर्ट्स पे. तो टैली ईआरपी पे वापस आए, डिस्प्ले पर जाएंगे. डिस्प्ले पे जाने के बाद यहीं पर ऑप्शन मिलता है आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो. तो यहाँ पे हमने कैश फ्लो की रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देती हूँ. ऐसा जो है कुछ कैश का मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है. नेट फ्लो यहाँ पर आपको शो कर रहा है. अब यहाँ पे फंड फ्लो पर एंटर करेंगे तो फंड फ्लो, और यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ तो सारा जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो कर रहा है. देखिए नीचे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पहले मैं डेट चेंज कर लेती हूँ. यहाँ पे 31/3/25 पूरे साल का. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए करंट एसेट्स कितने हैं, यहाँ पर इतना अमाउंट है. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है. तो यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटीज इतना, फिर क्लोजिंग बैलेंस इतना और वर्किंग कैपिटल इतनी. तो यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 14,917.81 रुपीज यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे शो कर रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको दिख जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं ऊपर आती हूँ, मई पर एंटर करूंगी तो मई का यहाँ पे डेटा अलग आएगा. यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इतना शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे 23,73,044. अप्रैल का देखें तो अप्रैल का अमाउंट अलग है. तो यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का ही यहाँ पे जो है डेटा शो कर रहा है. अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा या फिर मैं कैपिटल अकाउंट पर एंटर करती हूँ तो कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा. नेट प्रॉफिट पे करूंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है. फिक्स्ड एसेट पे करूंगी तो हमने फिक्स्ड एसेट में जितनी भी एंट्रीज की है उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे ग्रुप फंड फ्लो आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे फंड फ्लो में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे इस पे, और यहाँ से आप अगर इसको एक सेकेंड जैसे मई पर जाती हूँ मैं,
इसमें जाते हैं कैपिटल पे, तो कैपिटल की यहाँ पे एंट्रीज आपको शो कर रहा है। अगर हमें इसको यहाँ पे क्या करना होगा, क्वार्टरली देखना होगा। ऐसा है कि यहाँ पे अभी आपका शो हो रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो क्या करेंगे, ऑल्ट F5 पर एंटर करेंगे, डेटा जो है क्वार्टरली शो हो जाएगा कि अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, जन से मार्च तक। तो यहाँ पे 4-4 महीने का डेटा जो है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर के नेम से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का डेटा जो है शो हो जाएगा। अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा तो आपको पता है ऑल्ट P पर एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में क्या लिखा है, नो पर एंटर करते हो, डिफॉल्ट फॉर्मेट में आया है डिटेल की, इतना भी प्रिंट हो कहेगा डिटेल में होगा। तो हम इसका एंटर करेंगे, इसका प्रीव्यू देखते हैं। ऑल्ट Z पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे हमें सारा कितना कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट में कौन कौन से हमारे एसेट्स हैं वो शो हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर टोटल शो हो रहा है। कब से कब तक है, अप्रैल से जून तक क्वार्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फंड फ्लो समरी भी आपको देखना आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है। तो मैं एक बार डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है बिजनेस में, ये पता करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ फंड्स को एक पर्टिकुलर टाइम में ये देखता है कि कितना मूवमेंट हुआ है फंड्स का। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।